हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जैसे 9th में तो आ गए हो, लेकिन कक्षा 8वीं में तुम्हारे गणित में क्या क्या तुम पढ़े थे उसका हम रिवीजन करेंगे। ये हमारा पहला रिवीजन है। यहाँ पर क्या दिया है, पहले रिवीजन में हमने पढ़ा था पहला पार्ट कक्षा 8वीं के गणित में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि बटे की संख्या कभी भी 0 नहीं होती है। P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर बटे में संख्या 0 है तो वह अपरिभाषित होती है। देखो यहाँ लिखा ना, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक यानी जान रहे हो ना, जो संख्या जैसे यहाँ पे संख्या रेखा 0, यहाँ की प्लस, यहाँ की सारी संख्याएं प्लस में होती हैं, यहाँ की सारी संख्याएं माइनस में होती हैं, तो यानी 0 प्लस माइनस सब मिला के पूर्णांक संख्या बनती है। तो 0 भी आ गया, लेकिन P 0 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। चाहे कोई भी संख्या हो, बटे में 0 नहीं होगा। अंश में 0 हो सकता, हर में नहीं होगा। अगर ये संख्या बटे में 0 है तो वह अपरिभाषित मानी जाती है। इसके लिए लिखा गया है Q नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ उदाहरण दिए गए परिमेय संख्या के, जैसे -2/5, 5/6, -2/3, 6/7, 9/-5, क्योंकि सब जो है पूर्णांक संख्या होती है ना, और परिमेय संख्या को ऐसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो तुमको 2 दिया हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि ये 2/1 हो गया ना, तो 2/1 तो लिखा नहीं जाता, इसके लिए केवल 2 आंसर होगा। तो इस तरह से सब संख्या परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या में एक ये भी होता है, अब बटे की संख्या है तो जब उसको भाग दोगे तो ऐसे भिन्न के रूप में आएंगी ना, तो दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्या की गिनती हो सके, तो जो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना उसकी गिनती हम कर सके, या दशमलव के बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ही वो परिमेय संख्या होंगी। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 दिया है, 2/5 दिया है, तो जैसे 2/5 है तो इसको तुम भाग दोगे ना, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ पे देखो 0 दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 20 हो गया। 5 × 4 20, ठीक है, 0। यानी दशमलव के बाद जो संख्या है इसको हम गिन सकते हैं, हमें पता है कि कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे 1/3 लिखा है, तो इसका अंत तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे अभी इसको करोगे तो देखो यहाँ पे 3 है, ये भी 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो तुम कैसे किए, 10 लिखे, तो 3 × 3 9, फिर आ गया 10, फिर 3 × 3 9, यानी हर बार तुम्हें 3 मिलते जाएगा। यानी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार वही संख्या 0.33 ऐसे वही संख्या आती जा रही है। तो अगर इस तरह का होगा तो भी हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या इस तरह से, मतलब दशमलव के बाद की संख्या की गिनती कर सकते हैं, या उसके बाद की संख्या की पुनरावृत्ति, यानी लगातार वही सेम कंटिन्यूस वही संख्या आती जा रही है, तो परिमेय संख्या होगी। जैसे उदाहरण दिया है। फिर जब हम परिमेय संख्या की तुलना करते हैं, तो तुलना करते समय हम देखते हैं जैसे 2 परिमेय संख्या दिया है, तो पहले देखना वो दोनों में बटे की संख्या सेम है कि नहीं। जैसे मान लो तुमको -2 और 1 दिया है, ये दोनों भी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि बटे में 1, यहाँ भी बटे में 1 हो गया, लेकिन लिखते नहीं है ना, तो -2 और 1, तो इसमें तुलना करना है। तो तुम्हें पता है 1 बड़ा है, माइनस छोटा, माइनस की संख्या छोटी होती है, प्लस की संख्या बड़ी होती है। लेकिन अगर मान लो दोनों में माइनस लग गया, तब तुम्हें पता बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, तब जो है यहाँ पे -2 हो जाएगा, वह जो है -1 से छोटा, बड़ी संख्या जो है वह छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से माइनस में हो गया। लेकिन मान लो तुमको बटे में दिया है 1/2 और तुम्हें मान लो दिया है 7/2, तो देखो यहाँ पे बटे की संख्या दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो डायरेक्ट तुलना कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट करोगे, 1 देखोगे और 7 देखोगे, कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ी है, मतलब जहाँ पे संख्या बड़ी होगी वहाँ मुंह खोल देना, जहाँ संख्या छोटी वहाँ मुंह बंद कर देना, हो गया। लेकिन अगर मान लो बटे की संख्या समान नहीं है, तब तुम लोग क्या करोगे, A × D और B × C, यहाँ पे इसको ऐसे तिर्यक गुणा करके फिर तुलना करोगे। तुम लोगों को ये सिखाया गया 8वीं में। तो पहले चेक कर लेना बटे की संख्या समान है या नहीं। जैसे मान लो 5/3 दिया है और यहाँ पे दिया है तुम्हें जो है 11/3। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी। तो पहले चेक करना बटे की संख्या सेम है, हाँ सेम है। तो फिर देखो अभी यहाँ पे 5 और 11, अब यहाँ हर की अंश की संख्या देखो कौन सी बड़ी है, 11 बड़ी है, तो ये इस तरह से, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो तुमको 1/2 दिया और 1/3 दिया, देखो अभी हर की संख्या सेम नहीं है, तब ये वाला नियम लगाना, a इंटू डी बी इंटू सी, मतलब 1 को 3 से गुणा करना और इसको इससे गुणा करना। तो क्या होगा 1 गुणे 3 और 1 गुणे 2, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 3 और 2 आए ना, तो 3 बड़ा हो गया, मतलब 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। तो ये नियम लगाएंगे हम, ठीक है। हर की संख्या पहले चेक कर लेना समान है यानी, तब नियम लगाना है, तो डायरेक्ट तुलना कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो उदाहरण में भी तुम्हें अभी वो तुम्हें दिया था ना, ये जो है दशमलव भिन्न के रूप में लिखने के लिए, तो देखो यहाँ पे उदाहरण है ना, संख्या देखो यहाँ पर 0 यहाँ पे देखो 1.16 और ये डॉट लगा, डॉट लगना मतलब बार लगा, बार यानी लगातार आ रही है। जैसे यहाँ पे 7/6 है, तो यहाँ पे तुम लोग 7/6 है, तो ये 7 ये 6 से भाग दिए, तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 हो गया, क्योंकि 6 छोटा है, तो यहाँ पे 1 आया, पॉइंट डाले तो ये 10 हो गया। फिर तुम्हें पता 6 1 जा 6 हो गया, तो 40 आया, है ना, तो 6 6 जा 36 आया, तो यहाँ पे आया 36। तो फिर कितना बचा, माइनस करने पे फिर 4 बचा, लेकिन जब भी 4 बचा तो फिर 0 लगाए, 40, फिर 6 लिखे 36, फिर 4 बचा, तो यानी बार बार 6 6 6 आते जाएगा, इसके लिए 1.16 बार। तो अभी तुमको बताए थे ना कि जब दशमलव भिन्न के रूप में लाओगे संख्या को, तो फिर वहाँ पे जब संख्या को हम दशमलव भिन्न के रूप में लाएंगे, तो वो दशमलव की बाद की संख्या या तो गिनती में होनी चाहिए या उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे इसको 5/6, इसको अगर दशमलव के रूप में लाना हो, अब ये दशमलव के रूप में हम कैसे लाएंगे, जो अंश है ना वो यहाँ लिखना 5, और जो हर है ना उसको यहाँ लिखना। अब देखो 5 संख्या छोटी है, 6 बड़ी, इसके लिए हम 0 दशमलव लगा देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 8 जा 48 होगा, तो यहाँ पे तो 20 आ गया, माइनस करते हैं ना, तो 6 जो है 3 जा 18, तो अब कितना आया, फिर 2 बचा, यानी फिर 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, यानी हर बार अब क्या आते जाएगा 3 3 3। तो देखो यहाँ पे 0.83, 3 के ऊपर डॉट, डॉट नहीं लगा के इसे बार लगाओगे तो भी चलेगा, 0.83, 3 के ऊपर से बार लग रहा है, क्यों, क्योंकि 8 नहीं रिपीट हो रहा, 8 तो एक ही बार है ना, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देख लेना संख्या जो है कैसे, अगर प्लस में रहा तो प्लस आंसर लिखेंगे, माइनस में रहा तो माइनस आंसर, इस तरह से दशमलव के रूप में संख्या हम लाते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है हल हो जाएगा। दशमलव यानी भाग करना जानते हो ना, पहले भी पढ़े। फिर आया तुम्हारी अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या तुम्हें पता है वह संख्या जो दशमलव रूप में अनवसनी आवर्ती संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना कि परिमेय संख्या में बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे हर बार अलग अलग संख्या, हर बार अलग संख्या आती जाएगी और चलते जाएगा भाग चलते जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको अपरिमेय संख्या, परिभाषा ऐसी होती है, अनावसनी या अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना पुनरावर्ती, लेकिन यहाँ पे अनावर्ती यानी हर बार अलग अलग संख्या आती जाएगी, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। तो जैसे यहाँ पे देखो करनी में 2 है, करनी में 3 है, करनी में 5 है, तो ये सब कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करनी का चिन्ह लग गया ना करनी में, इस तरह से करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5। अच्छा करनी में 4 कौन सी संख्या बोलोगे, अगर हमको बोला गया करनी में 4 देखो, तो देखो 4 का वर्गमूल निकलता है 2 ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय नहीं हो गया। यानी करनी लगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, ये सब उदाहरण दिया है। देखो करनी में 2 को यहाँ दशमलव रूप लिखा ना, 1.4142 डॉट 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 कंटिन्यूस आते जा रहा है ना। तो ये इस तरह से अपरिमेय संख्या को पहचानना, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना हमने देखा। फिर हम आगे का देखेंगे, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाना। तो ये हम लोग देखो पढ़े हैं 8वीं में भी, और अभी 9th में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। इसके आगे 8th तक तो हम लोग केवल करनी में 2 को देखे थे ना। इसमें हमने क्या किया था, संख्या रेखा खींचे थे, हम लोगों को जो है संख्या रेखा खींचे थे, फिर वहाँ पर हमने 0 लिया था, फिर एक एक इकाई की दूरी लेना, एक एक इकाई की, और ऐसे जो है समान ये समकोण त्रिभुज बना लेना। हाँ अब ये जो एक एक इकाई मतलब
एक अगर स्केल से लेने जाओगे तो 1 सेंटीमीटर ना बहुत छोटा पड़ेगा ना, तो इसके लिए 2-2 सेंटीमीटर का लेके फिर यहाँ से गोला प्रकार रख के इसको हम इस तरह से चाप खींचेंगे तो ये करनी में 2 हो जाएगा। इसका वीडियो भी जो है भेज दूँगी, देख लेना उसमें कैसे बनाते हैं, बनाते हुए वीडियो भी है तो उसमें चेक कर लेना। उसे 8वीं में तुम लोगों को दिया गया था। तो इस तरह से संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को बनाना और वर्गमूल 3 रहा तो उसी में ही आगे कंटिन्यू करते चले जाना। ठीक है, एक एक का अभी तुम लोगों को इसका वीडियो भी मैं डाल दूँगी, उसमें से इसको कैसे बनाते हो चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला रिवीजन कंप्लीट होता है। तो तुम लोगों को जो है सेतु अभ्यास क्रम के आधार पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा है, कैसे पूछा है, और फिर उसके बाद उसको हल करना। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।